जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप ले, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि औरों को भी इन चीज़ों का पता चल सके कि कौन उनके खिलाफ़ क्या षड्यंत्र रचते रहते हैं लोग। ठीक है। और जिन भी लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया है उनका मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माता लक्ष्मी की अपार कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहे। तो आज की जो रीडिंग रहने वाली है, क्या शिव शक्ति मेरे बताना चाहते हैं आपको। हे शिव शक्ति, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आप अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम ले सकते हैं, जिस भी धर्म से हैं आप। पहला कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स का है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे समस्त ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। और क्या मैसेज है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड है टेम्परेंस का। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास द फूल की। तो चलिए गाइज, मैं पर स्टार्ट करती हूँ। चलिए, आज का जो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से, वो है महिला शत्रु। देखिए कैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये आपकी जो महिला शत्रु है कैसी है, देखो ये जो एनर्जी है इसकी, देखिए इसका चेहरा ध्यान से, कितनी शातिर है ये, कितनी तेज़ तराट है ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपसे 4 कदम आगे हैं। ठीक है। और इसका जो दिमाग है ना, खुरापाती दिमाग है। हर टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ जो है इसके माइंड में चला रहता है हर टाइम। ठीक है। ये काम करती है तब भी इसका माइंड कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है। ठीक है। और आपको लगेगा कभी कि ये चुपचाप है, शांत बैठी है अपनी जगह पर इसका दिमाग, लेकिन कहीं और ही चला होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा इसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है इसके माइंड में। और देखना, जब भी ये अकेले में होती है ना, तभी बैठे बैठे ये आपके मतलब खिलाफ जो है ना कुछ प्लान बनाती रहती है। इसका अगर एक स्पेल ख़राब हो गया ना आपके ऊपर जो ये करती है, तो ये दूसरा कैसे करना है उसका तुरंत मतलब इसको पता चल जाता है, कब करना है, कैसे करना है, एडवांस में ये सोच लेती है। उसका प्लान ये पहले से ही बना के रख लेती है। ठीक है। और देखना, इसको अकेले में बैठना और अंधेरे में रहना इसको ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इसको वहाँ से एनर्जी अच्छी फील होती है। ये एनर्जी इसके लिए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। आपके खिलाफ़ इसके मन में जो है ना बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, बहुत ज़्यादा जेलसी है। और इसके माइंड में हर कोई, कहते हैं ना, इसके माइंड में ये चला रहता है कि हर कोई मेरी ही सुने, जैसा मैं कहूँ वैसे ही हो, सब मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए। मतलब हमेशा आपको ना ये नीचे गिराना चाहती है, अपना रुतबा जो है ये अपना बढ़ा कर रखना चाहती है, अपनी हुकूमत ये सबके ऊपर चलाना चाहती हैं। आपको हमेशा ये झुका कर ही रखना चाहती है, हमेशा झुके रहें आप इसके आगे। ठीक है। ताकि इसकी बातें जो है सब सुने। और जैसे होता है ना घर की बागडोर बोलते हैं एक इंसान के हाथों में, वैसे ही ये रखना चाहती हैं, ताकि जब मर्जी जो है ना ये आपको नचा सके, अपनी उंगली पर, अपने इशारों पर ये नचा सके। ठीक है। तो देखो ये थी इसकी एनर्जी। और आपका मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि
आपने हमेशा ही रिश्तों को ना संभालने की एक कोशिश की है, ठीक है। आप उसी में ही लगे रहे, हमेशा रिश्तों को बनाने में ही लगे रहे। आप चीज़ें ठीक हों, कल ठीक हों, लेकिन ये सिलसिला ना आपका रुका नहीं। आप एक बैलेंस ही बनाने में लगे रहे, हमेशा रिश्तों को संभालने में ही, बिगड़ने नहीं देना चाहते थे आप अपने रिश्तों को, ठीक है। और इमोशनली आप टूटते गए, बिखरते गए, डाउन होते गए। और देखो असली खिलाड़ी तो कोई और ही निकला, जो बैठे बैठे इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा खेल आपके खिलाफ खेल गया और आपको पता भी नहीं चला। पता चला भी तो बाद में चला, जब आप पूरी तरह से तबाह हो गए, ठीक है, आप बर्बाद हो गए। ये तो वही कहावत होगी ना, वो कहते हैं अपने में अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती ही वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, है ना। तो ये ऐसी ही है जो अपना होकर मतलब आपको डुबो कर चले गए, ठीक है। अपनों ने ही डुबो के रख दिया आपको। ये औरत आपकी बर्बादी का तमाशा देखती रही, मासूम बनी रही, ताकि किसी को भी किसी प्रकार का शक ना हो इसके ऊपर, ठीक है। खेल खेलने में तो इतनी शातिर है, शैतान है पूरी की पूरी शैतान, ठीक है। इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा लॉस आपने झेले हैं, इतने बड़ा मतलब अपनी डाउनफॉल देखा है अपनी लाइफ में आपने, और अपनी आपकी फैमिली को भी इसमें जो स्ट्रगल करना पड़ा है, जूझना पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और फिर से ये देखो क्या षड्यंत्र रचने वाली हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये तांत्रिक के पास जाने वाली है, उनसे पूछ रही है इस बार क्या किया जाए ऐसा कि आपको पूरी तरह से जो है तहस नहस किया जाए, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। और ये जो क्रिया करनी है, कब कैसे करनी है, ये सब इसका पता पूछने के लिए वो तांत्रिक के पास गई है। और ये अकेले नहीं, किसी को अपने साथ लेकर जाती है, कोई पर्सन है इसके साथ जो इसका बहुत करीबी है और इसका साथ जो है हर बार देता है ये, ठीक है। उसके साथ इसकी जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उसको अपने जाल में इसने फंसा के रखा हुआ है, कुछ ना कुछ लालच तो उसको भी देती है ये, ठीक है। इसी वजह से जो पर्सन है इसके साथ जाता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अकेले नहीं जाती, लेकिन उसको भी साथ में लेके जाती हैं। और तांत्रिक जो इसको कह रहा है ना कि ये जो अभी पूर्णमासी आने वाली है, देखो अभी सचमुच में ये पूर्णमासी आने वाली है, तो ये वही दिन चुना गया है इसके लिए, ठीक है, क्रिया करने के लिए। कुछ ना कुछ आपके ऊपर जो है स्पेल फिर से किया जाएगा, क्योंकि आप जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। हो सकता है आपके मूड स्विंग होते हैं बहुत ज़्यादा, और आपका मन बहुत परेशान और बेचैन रहता है पूर्णमासी के दिन खासकर। और इसी वजह से हो सकता है ये दिन जो है इन्होंने चुना है इस दिन को, पूर्णमासी का दिन, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सके, इजीली आप डिप्रेशन में जा सके, ठीक है। ये स्पेल करने के लिए जो है पूर्णमासी का दिन चुना गया है, तो प्लीज़ आपको अलर्ट रहना है इस दिन। कुछ भी कहीं से 2-3 दिन पहले या बाद में कभी भी कोई वाइट चीज़ देने आता है आपको, तो आपने उनको लेना नहीं है, ठीक है। मतलब आपको वाइट चीज़ों से बचना है, कोई भी ऐसा वैसा दे जाए कोई चीज़ तो आपको खाना नहीं है वो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ओम की चैंटिंग करनी है आपको, ठीक है। और श्रावण चला है तो आप शिवलिंग पे कच्चे दूध का अभिषेक कर सकते हैं गाइस, ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों से बचना है आपको। तो गाइस ये जो है इमोशनली आपको फिर से गिराने की जो है ये रच रही है साजिश इतनी बड़ी, ठीक है। लेकिन इसका दिमाग एक तरफ ये भी सोच रहा है कि आपको इन सब चीज़ों का पता ना चल जाए, इसके मन में ये इस तरह का ये भी है विचार, ठीक है। ये भी इसके माइंड में दौड़ रही है ये एनर्जी भी, कि आप भी किसी न किसी से पूछने जाते ही होंगे, जैसे मतलब मैं जा रही हूँ तो वैसे आप भी जाते होंगे। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन चीज़ों का सल्यूशन लेने के लिए आप भी कहीं ना कहीं जाते हो, इसको ये भी पता है, ठीक है। और कुछ ना कुछ आपको वहाँ से प्रोटेक्शन मिल जाती है जिस तरह की, और इसी वजह से आपके ऊपर जो है स्पेल काम नहीं करते। तो इसको ये भी डर है कि अगर इस बार भी जो मतलब स्पेल किया कहीं काम ना किया, तो ये भी जो है ना बात इसके माइंड में कहीं ना कहीं इसको मतलब ये कर रही है, परेशान कर रही है, और बैठे बैठे ये सोच विचार कर रही है कहीं इस बार का भी स्पेल कहीं ऐसे ना जाए बेकार, जो ये प्लान बनाकर बैठी है, ठीक है, आपको तोड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं इसको पता है जो ये क्रियाएं कर रही हैं इसका असर आपके ऊपर होता भी नहीं है अभी इतना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आपके बढ़ते हुए कदमों को ये फिर से रोकना चाहती है हर हाल में। आपके अंदर जो ये कॉन्फिडेंस है ना उसको लो करना चाहती है ये,
और जो भी आप अपनी लाइफ में करियर वाइज सक्सेसफुल हो रहे हैं उसको ये रोकना चाहती हैं, ठीक है, आपके बढ़ते कदमों को रोकना चाहती है ये लेडीज़। और आपकी लाइफ में जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी हैं उनके ऊपर बिल्कुल मतलब रोक लगाना चाहती है। किसी तरह से कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा ना हो पाए, फाइनेंशियली जो हैं आप बिल्कुल मतलब लो हो जाएं, बरकत ना रहें आपके हाथों में, मतलब पैसा ना टिके, बोलते हैं ना, आप दूसरों के आगे हमेशा हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाएं। तो ये जो है इसकी मंशा है इस तरह की आपके लिए, ठीक है। और आपकी फैमिली के ऊपर भी ये काली नज़र बनाकर कहीं ना कहीं ये बैठी हुई है, ठीक है। आप खुश कैसे हैं, एंजॉय कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में इतने संपन्न कैसे हैं, इतनी अच्छी फैमिली आपको कैसे मिली है, ठीक है। आपको देख देख कर इसका गुस्सा जो है सातवें आसमान पर हो जाता है। आपकी फैमिली को तोड़ने के लिए ही ये सब करवाना चाहती हैं, मतलब ठीक है, ये सब करवा रही है। तो आपके विचारों को भी ये नेगेटिव करना चाहती है। ये जानती है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के हो और अपनी फैमिली के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, है ना, किस भी हद तक जा सकती हैं अपनी फैमिली के लिए। मतलब कुछ ना कुछ तो प्लान आप बड़ा बना रहे हैं और प्लानिंग जो है आपके माइंड में चल रही है, इसी कारण आपके विचारों को जो है नेगेटिव करना चाहती है, ताकि आप कुछ अच्छा ना सोच पाओ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ अच्छे डिसीज़न ना ले पाओ अपनी लाइफ में, हमेशा कंफ्यूज रहो, परेशान रहो, ठीक है। तो इस तरह की जो है ये सोच रही है आपके लिए, लेकिन ये जानती नहीं कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में वो ईश्वर की कृपा से आया है। आपको ईश्वर की साक्षात कृपा मिली है, उनकी प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, आप ईश्वर की छत्र छाया में हैं, आप सच्चाई के रास्ते पर चले हुए हैं और कोई भी आपका जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना, क्योंकि आपकी चेतना जो है कहीं ना कहीं जागरूक हो चुकी है। आपको जो होते हैं ये कहते हैं कॉन्शियसली जो है आप काफ़ी अवेयर हो चुके हो ना। कोई बोलते हैं राह पर कितने भी कांटे क्यों ना बिछाएं, ईश्वर साथ में है तो बोलते हैं कि जो कांटे हैं वो भी फूल बन जाते हैं, है ना। जो बोलते हैं ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो क्या घबराना उन सब चीज़ों से, छोटे मोटे कांटे तो आते रहते हैं रास्ते में। तो देखो ये जो महिला शत्रु है ऐसे रास्ते पर निकल चुकी है ना कि इसका पतन तो निश्चित है ही है, क्योंकि अंधाधुंध एक के बाद एक स्पेल कर रही है आपके ऊपर, ठीक है। अपने लिए जो है इसने गड्ढा तो खोद ही लिया है ऐसे ऐसे कारनामे करके। ईश्वर इसको जो है ना इशारे भी दे रहे हैं, कुछ संकेत भी दे रहे हैं, फिर भी ये संभलने का नाम नहीं ले रही है। उनको समझ नहीं पा रही है क्यों मेरे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। उन इशारों को समझना भी इसके बस की बात नहीं है। बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब भी बोलते हैं विनाश पास में आता है तो वो बुद्धि भी आपकी जो है उल्टे काम करना स्टार्ट कर देती हैं, वो सुनती नहीं है आपकी, ठीक है। चाहे उसके सामने अच्छे रास्ते भी दिखे तो भी, तो वही हालत इसकी होने वाली है। अभी ये नेचर के इशारे को समझ नहीं पा रही है, अनदेखा कर रही है, बार बार नेचर इसके सामने कर रही है कि रुक जा मत जा। जिसके लिए ये कर रही है तो भी एक दिन उसी विनाश की का पतन का कारण बनेगी, लेकिन नहीं, ये संभलने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे ऐसे कारनामे ये कर रही है आपके खिलाफ। इसको पता नहीं है कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ कब क्या हो जाए, क्या घटना हो जाए, उसका इसको अंदाज़ा तक भी नहीं है, ठीक है। ये कारनामे ऐसे आपके खिलाफ कर रही है और साक्षात बोलते हैं ना अपने पतन को न्योता देना, वो बात ये कर रही है, आ बैल मुझे मार वो वाली। तो ये एनर्जी थी गाइस कि आपके खिलाफ जो है इस पूर्णमासी के दिन जो है कुछ ना कुछ ये षड्यंत्र रचने वाली हैं, जिसके लिए ये जो है मतलब तांत्रिक के पास गई है और कुछ ना कुछ तो ये वहाँ से लेकर आई भी है, ठीक है, स्पेल करने के लिए आपके खिलाफ। आपको फिर से तोड़ा जाए, फिर से आपको नेगेटिव किया जाए, आपको लो पोजीशन पे पहुंचाया जाए, ठीक है। तो इसकी मंशा लेकिन ये कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही एक ना एक दिन उसमें गिरता ही गिरता है। भले चाहे इसके जो पिछले कोई पुण्य कर्मा रहे होंगे, अभी तक जो है इसका ईश्वर साथ दे रहे हैं, जिस दिन इसके ये कर्मा जो हैं बैड कर्मा स्टार्ट हो जाएंगे तब इसको पता चलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।